हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी लवर RN चैनल में। आज हम आपके लिए टेंसेस टाइप लेके आए हैं कि टेंसों के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। पहले हम देख लेते हैं कुछ मोटिवेशन लाइंस, जिसमें बोला गया है, ज़माने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती है। कितनी अच्छी बात बोली गई है कि हकीकत में इस दुनिया में वो लोग फर्जी की बात करने के लिए होते हैं जिनके पास कोई सही मायने में काम नहीं होता है और ना उनके पास कोई काबिलियत होती है। जो फ्री होते हैं वो इस प्रकार की कमियां निकालते हैं, और जो खुद अक्लमंद हैं, काबिल हैं, उनके पास इतना वक्त ही नहीं होता है कि वो तुम्हारे काबिलियत पर उंगली उठाएं, है ना। तो बहुत अच्छी बात बोली गई है। तो हम देख लेते हैं लेक्चर को। पहले हर रोज़ की तरह 5 WH फैमिली के वर्ड हैं, इनको क्लियर करते हैं। व्हाट इलेस का मतलब होता है और क्या। हाउ इलेस का मीन्स होता है और कैसे। व्हाट ईवर का मतलब होता है जो कुछ भी, है ना। व्हेन ईवर का मतलब होता है जब कभी भी। वेयर ईवर का मतलब होता है जहाँ कहीं भी। तो ये आप क्लियर करना है ना। फिर हम देख लेते हैं क्या पढ़ाएंगे आज। टेंसेस टाइप, टेंस के टाइप कितने होते हैं, प्रकार। जैसे यहाँ पर बताया गया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना। टेंस 3 प्रकार के हैं। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, पास्ट का मतलब भूतकाल, फ्यूचर का मतलब भविष्यकाल, है ना। अब आगे हम देखते हैं कि टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब समझते हैं। टेंस समय से संबंध रखता है, यानी कि टेंस वो चीज़ है, काल वो वस्तु है जो समय की वैल्यू बताता है। किसी भी वाक्य में क्रिया, जो एक्शन हम करते हैं, उसका रूप देता है ना, जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वाक्य में किए गए कार्य का समय के साथ क्या संबंध है ना। और कार्य वर्तमान में हो रहा है या बीते हुए समय में हुआ था या भविष्य में होने वाला है। यही कारण है कि वर्तमान, भूत और भविष्य काल को वाक्यों में सहायक क्रिया से भिन्न होती हैं। जैसे यहाँ पर वर्तमान में हेल्पिंग वर्ब कुछ और होंगी, भूतकाल में हेल्पिंग वर्ब और होती हैं, भविष्यकाल में और हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। तो हर काल में हेल्पिंग वर्ब से हम क्लियर करते हैं कि टेंस किस काल में बात हो रही है ना। तो वही बात बोली गई है, टेंसेज इज रिलेटेड, टेंसेज इज रिलेटेड है, टेंस रिलेटेड है सो इन सिंपल वर्ड। ये इसका एक सही सिंपल वाक्य शब्द है, जिसको हम वर्ब से क्या करते हैं, सेंटेंस को क्लियर करते हैं, जानते हैं, है ना। और इसका रिलेशन होता है किससे, क्रिया, एक्शन करने से, कि जिस काल में हम एक्शन कर रहे हैं उसका बोध कराता है। उसे हम क्या कहते हैं, टाइम के साथ कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है, इसी तरीके से प्रेजेंट का हम बोध कर लेते हैं और फ्यूचर का, पास्ट का। तो ये सब क्लियर है और इससे हम एक्सिलरी वर्ब से अंडरस्टैंड करते हैं, समझ पाते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं। आगे अब हम देख रहे हैं कि टेंसेस टाइप, टेंस के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो टेंसेस टाइप कौन कौन से होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंस के 3 प्रकार हैं। नंबर 1, जैसे हमने बताया पहले, प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान को हम कह सकते हैं जिस काल में हमारी उपस्थिति हो रही हो क्रिया की, है ना। जिस काल में हमारी उपस्थिति हो रही हो क्रिया की, उसे हम प्रेजेंट का नाम देते हैं ना। पास्ट मतलब जिस काल में जो बीत चुका हो उसमें क्रिया की उपस्थिति हुई हो, वो पास्ट का बोध कराते हैं। जिसमें फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब जिसमें क्रिया की उपस्थिति होने वाली है ना, होने वाली है यानी कि संभावना व्यक्त की जा रही, जिसमें वो फ्यूचर टेंस कहलाएगा, है ना। और प्रत्येक के 4 प्रकार होते हैं। ईच वन ऑफ हैज 4 सब टाइप्स।
इन सभी टेंसों के जैसे प्रेजेंट के 4 टाइप मिलेंगे आपको, पास्ट के 4 टाइप मिलेंगे, फ्यूचर के 4 टाइप्स मिलेंगे, तो सबके 4-4 प्रकार होंगे, है ना। देखते हैं कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं टेंस के। तो अब हम क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पर इंडेफिनिट टेंस दे रखा है, इंडेफिनिट टेंस के भी 4 प्रकार होंगे, है ना। 3 इंडेफिनिट के हो जाएंगे प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और उसके बाद पास्ट, उसके बाद फ्यूचर हो जाएगा, है ना। फिर इसी तरीके से कंटिन्यूअस के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हो जाएगा। इसी तरीके से परफेक्ट के 3 हो जाएंगे, इसी तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूअस के 3 हो जाएंगे। अब हम समझ लेते हैं कि इंडेफिनिट का मीन्स होता है, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, है ना। और कंटिन्यूअस का मतलब होता है जिसमें जारी रहता हो कोई कार्य, है ना। परफेक्ट का मतलब जो कार्य पूर्ण हो चुका हो, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो कार्य कुछ तो पूर्ण हो गया हो, कुछ अभी जारी हो, यानी कि वो चाहे पास्ट टेंस में हो, चाहे फ्यूचर टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट टेंस में हो। सहायक क्रियाएं उस वाक्य में किए गए कार्य के समय के बारे में बताते हैं, किस समय में कार्य हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब से हमें ज्ञात होता है। समझ रहे हैं ना। इस आधार पर इन्हें 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब्स रिफर करती हैं टाइम को, कि किस कार्य समय में एक्शन हुआ है ना। देखते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब किस टाइम कि किस काल में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। जैसे हम प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आती है, डू या डज। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में लगती है, लेकिन जब इंट्रोगेटिव या निगेटिव होती है तब डू डज का प्रयोग होता है। ये कंटिन्यूअस में लगती हैं, इज एम आर, है ना। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। हैज लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। हैज बीन और हैव बीन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है ना। अब पास्ट की हम हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। पास्ट टेंस को किन हेल्पिंग वर्ब से पहचानेंगे। डिड है, डिड का यूज होता है पास्ट इंडिफिनिट में, लेकिन जैसे यहाँ पर डू डज का यूज हुआ है इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस में, तभी इसका यूज होगा डिड का, है ना। और फिर वाज वेयर लगता है पास्ट कंटिन्यूअस में, हैड लगता है परफेक्ट में पास्ट, है ना। और हैड बीन लगता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसी तरीके से हम देख लेते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। विल का यूज किया जाता है, विल का यूज किया जाता है फ्यूचर इंडिफिनिट में, और विल वी का यूज किया जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में। यहाँ पर सेल के विषय में नीचे बताया गया है। और विल हैव का यूज किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जिसमें समय दिया होता है। अब हम देख लेते हैं नोट कि सेल के विषय में क्या बताया गया। अब हेल्पिंग वर्ब सेल का प्रयोग फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रायः नहीं किया जाता है। लोग लगा लेते हैं आईवी के साथ में, आईवी के साथ में क्या लगाते हैं हम, सेल का यूज कर लेते हैं। सामान्यतः किया जाता है, लेकिन अक्सर नहीं किया जाता, है ना। तो ये चीज़ आप समझ चुके हैं कि टेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकेंगे, कैसे समझ सकेंगे। हम हेल्पिंग वर्ब से टेंस की पहचान कर सकेंगे कि टेंस किस काल में है और किस काल में एक्शन हो रहा है ना। ये काल हमें हेल्पिंग वर्ब से क्लियर होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये लेक्चर समझ में आएगा।